जय सिया राम, जय जय राम। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भय भूषण सरिस, सुजय सुचारु चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण यानी दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमा गम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी अर्थात नास्तिक और निशंक यानी निडर हैं। तेउ सुनि शरण सामु हैं आए, सुकृत प्रणाम की हैं अपनाए। देखी दोष कब उन उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक ही नेवाजी, आपु समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समुझिय सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे और उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जनाकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ पर बीना, गुण गति नाटक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर यानी बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नचाते नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यों सुधारि सन्मान जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली है, बिरदा बलि बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली और कौन जबरदस्ती यानी हठपूर्वक पालन करेगा। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। शोक स्नेह की बाल सुभाएं, आयऊँ लाय रजाय सुबाएं। तब हूँ कृपाल हेरि निज ओरा, सब ही भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर अर्थात न मानकर चला आया तो भी आपने कृपाल से स्वामी अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही की माना, मेरा इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देख उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाई भलाई।
कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी तेउ अति आरति जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव यानी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहि बही, बहुत बकहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसीलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमुसु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शीम सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत यानी पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसको दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागाते जागते सोते स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि यानी इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, अज्ञा सम सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहि प्रेम विवश भय भारे, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेहुन सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर यानी व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानि सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निशा गम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुलारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारि मंगल चहत।
जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।